ग्रीटिंग स्टूडेंट्स। बेटा अब तक हमने जो नरेशंस की उनमें हम रूल्स को फॉलो करते थे, बट हियर द लास्ट वीडियो फॉर नरेशन टिपिकल सेंटेंसेज, यानी कि कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें अब तक हमने जो रूल्स जो हैं याद किए हैं, पढ़े हैं नरेशन के, वो रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। इन सेंटेंसेज को हमें क्या करना होता है, एज इट इज़ याद करना होता है। सो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपको क्या करना है, ही कॉन्ग्रेचुलेशंस गिवन है तो आपको सेड टू या फिर जो रूल्स हैं उनको अप्लाई नहीं करना है, सीधा क्या करना है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। यानी कि सेंटेंस को आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, रूल्स अप्लाई नहीं करने हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट देखिए, कई बार हमें इस टाइप के सेंटेंस मिलते हैं डायरेक्ट स्पीच में और इनको इनडायरेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है। तो इन सेंटेंसेस को आपको एज इट इज़ क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखें कि जहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग होता है तो वहाँ पर हम सेड टू को विश कर देते हैं, क्योंकि ये विश किए जाते हैं। और अगर इनकी जगह पे रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल होते हैं तो सेड टू या सेड की जगह पे हम किसको यूज करते हैं, बेड वर्ड का। बेड जो वर्ड है उसका मतलब होता है कहा। देखिए सेंटेंस में ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग या ही सेड टू मी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी गिवन है तो हम क्या करेंगे, ही सेड टू बदल दिया किसमें, विश में, मी गुड मॉर्निंग। अब अगर गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल गिवन है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर बेड वर्ड का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे सेंटेंस में थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेड फेयरवेल माई फ्रेंड्स। इसके इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो ही सेड या सेड टू बदल गए किसमें, बेड में, कहा। फेयरवेल उसके बाद क्या, टू, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसीलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने के बाद क्या आ गया, हिज, टू हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, गुड बाय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सेड या सेड टू चेंज हो गया किसमें, बेड में। शी बेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, सी सेड थैंक यू फॉर योर हेल्प। अब जो थैंक यू होता है उसमें हम सेड या सेड टू की जगह पे ही थैंक वर्ड का यूज कर देते हैं। शी थैंक्ड मी, मी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो यू जिसको कहा है, क्योंकि हमें कह रहे हैं तो हमें इसको अंडरस्टूड कर लेना है। शी थैंक्ड मी फॉर योर पॉसेसिव है तो जो ऑब्जेक्ट हमने माना था उसके अकॉर्डिंग माई हेल्प। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये सेंटेंस आपको जरूर करने चाहिए क्योंकि 9th एंड 10th क्लास में इस टाइप के सेंटेंसेस जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज आते हैं तो इस टाइप के सेंटेंसेज आते हैं यस वाले। तो यस जिस सेंटेंस में दिया होता है वहाँ पर सेड या सेड टू बन जाता है एडमिटेड और उसके बाद हम डेट का यूज करते हैं। सी सेड यस आई एम मिस्टेकन, तो सेड किस में बदल गया, एडमिटेड में। ही एडमिटेड, कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह पे क्या लगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसीलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने के बाद ये क्या बन गया, ही। इज एम आर चेंज हो जाते हैं, किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, इज एम आर वाज वर के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर वाज या वर का यूज करना। अब ही सिंगुलर है इसीलिए वाज, ही वाज मिस्टेकन। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, ही सेड नो आई डिड नॉट अब्यूज यू। अब जहाँ पर नो वर्ड होता है वहाँ पर हम सेड या सेड टू को बदलते हैं किसके अंदर, डेनाइड के अंदर। तो हम यहाँ पर सेड की जगह पे लगेंगे डेनाइड। डेनाइड करने का मतलब होता है मना करना। ही डेनाइड, कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या आ गया, दैट। ये नो इसमें कन्वर्ट हो चुका है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही डिड नॉट अब्यूज, डिड प्लस V1 कौन सा टेंस है बेटा, डिड प्लस V1 है आपका पास्ट सिंपल, वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस V3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही डेनाइड नेगेटिव था इसीलिए दैट, आई ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो ही आया। डिड नॉट अब्यूज, डिड नॉट अब्यूज है तो हमें इसके टेंस को चेंज करना है, हैड नॉट अब्यूज्ड यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ पर गिवन नहीं है तो यहाँ पे अंडरस्टूड कर लेना वो किसको कह रहा है, मुझे कह रहा है। तो यहाँ पर यू को ऑब्जेक्ट हमने जो अंडरस्टूड किया माना उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, मी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टिपिकल सेंटेंसेज हैं। ही सेड टू मी रेस्ट अश्योर आई विल नॉट डिसीव यू। डिसीव का करना का क्या मतलब होता है, चीट करना, धोखा देना। अब जहाँ पर अश्योर वर्ड आया तो हम सेड टू को बदल देंगे अश्योर्ड में। ही अश्योर्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे डेट,
आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो क्या आ गया, ही। आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होके यहाँ पे ही आ गया। ही विल क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, विल को किस फॉर्म में बदलना है, पास्ट फॉर्म में बदलना है। ही वुड नॉट डिसीव यू, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या आ गया, मी। ही अश्योर्ड मी दैट ही वुड नॉट डिसीव मी। नेक्स्ट देखिए, द हेडमास्टर सेड, लेडीज एंड जेंटलमैन आई थैंक यू फॉर योर विजिट। आप जो हेडमास्टर हैं वो जो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट मीन्स जो ऑडियंस वहाँ पे आई हुई है उसको वो थैंक यू कह रहे हैं उनकी विजिट के लिए, उनके आने के लिए। तो यहाँ पर इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द हेडमास्टर थैंक्ड, जहाँ पर थैंक वर्ड आ जाए वहाँ पे सैड की जगह पे उस थैंक्ड को लिख देना है। द हेडमास्टर थैंक्ड किसको कर रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनके लिए हम एक वर्ड लगाते हैं और वो वर्ड क्या होता है, ऑडियंस। थैंक्ड द ऑडियंस, किस लिए थैंक कर रहा है, फॉर योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑडियंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑडियंस में बहुत सारे होते हैं तो प्लूरल बन जाएगा, फॉर देयर विजिट। नेक्स्ट देखिए 10th, माई फ्रेंड सेड टू मी हेलो वेयर आर यू गोइंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेज। देखिए बेटा ये जो सेंटेंस है टू सेंटेंसेज का कॉम्बिनेशन है कि सबसे पहले जो मेरे फ्रेंड है उसने मुझे हेलो कहा और उसके बाद मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो आप इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, माय फ्रेंड, हेलो, हाय, ही, ये जो होते हैं ये ग्रीटेड होते हैं, ग्रीटेड करना, यानी कि सेड टू बन गया, हेलो हाय होता है। अगर ये सिर्फ इतना भी दे रखा माय फ्रेंड सेड टू मी हेलो, तो इसको आपको सिर्फ क्या लिखना होता, माय फ्रेंड ग्रीटेड मी, बस दैट सफिशिएंट। अब इसके साथ एक और सेंटेंस ऐड है तो हम इसको सेकेंडली यानी कि और सेंटेंस में इसके साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले माय फ्रेंड सेड टू हेलो है तो यहाँ पे सेड टू बन गया ग्रीटेड मी। उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या है, एंड, क्योंकि वेयर आर यू गोइंग अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड यानी कि अब ये दूसरा सेंटेंस है इसलिए हमने इसको दूसरे सेंटेंस को एक किससे ऐड कर लिया, कनेक्टर से इसको ऐड कर लिया, कनेक्टर किया हमने एंड। क्वेश्चन पूछा गया तो अब आया आस्क्ड, WH वर्ड है तो कनेक्टर WH वर्ड बन गया। वेयर जो हमने रूल्स अब तक किए थे आपने, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस भेजी हैं उसमें आपने इंट्रोगेटिव के रूल्स शायद समझे होंगे। वेयर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। वेयर आई आर गोइंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बन गया, वाज गोइंग, क्योंकि हमें सेंटेंस को हमेशा कैसा बनाना है, सिंपल बनाना है, असर्टिव बनाना है, इसीलिए वेयर आई वाज गोइंग आएगा, ना कि ये आएगा आई वाज वेयर वाज आई गोइंग। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी वेरी वेल आई शैल हेल्प यू इन दिस मैटर। अब वेरी वेल कहना यानी कि बहुत बढ़िया किया, इसका मतलब आपके जो फ्रेंड हैं वो आपसे एग्री करते हैं, आपसे सहमत हैं। तो यहाँ पर जो सेड टू है, वेरी वेल, वेरी गुड, इस तरीके से अगर वर्ड गिवन है तो इसका मतलब वो जो पर्सन है वो आपसे एग्री कर रहा है। या आप ही अगर किसी को कहते हैं वेरी वेल, बहुत बढ़िया, तो वो क्या है, आप एग्रीमेंट शो कर रहे हैं। तो माई फ्रेंड सेड टू चेंज हो गए किसके अंदर, एग्रीड के अंदर। माई फ्रेंड एग्रीड, किस चीज़ के लिए एग्री हुआ है, टू हेल्प, यानी कि अब हमें एग्रीड के तुरंत बाद क्या लगा देना है, टू लगा देना है, टू हेल्प यू सेकंड पर्सन, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, मी, टू हेल्प मी इन दिस की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट मैटर। आप इसको फिर से समझ लिए, वेरी गुड, वेरी वेल, ये वर्ड दिए हुए हैं तो ये एग्रीमेंट को शो करते हैं। तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, एग्रीड में चेंज कर देंगे। कनेक्टर यहाँ पर हमने डेट नहीं लगाया क्योंकि ये टिपिकल सेंटेंसेज हैं, ये ज़रूरी नहीं कि अब तक आपने जो रूल क्या किए हैं, पढ़े हैं, उन रूल्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू हेल्प मी इन दैट मैटर। आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, ही सेड बाय गॉड, बाय गॉड का मतलब क्या होता है, गॉड नोज या बाय हेवन, यानी कि भगवान जाने या स्वर्ग में जो रहने वाले हैं उन्हीं को पता, यानी कि एक तरीके से कसम खाना। ठीक है, बाय गॉड, बाय आप खाते होंगे कि माँ की कसम खाते हैं, बहन की खाते हैं या फिर भगवान की कसम खाते हैं, तो बाय गॉड इट मीन इट ही इज स्वे करना, यानी कि कसम लेना, ऑथ ले रहा है।
तो क्या कह रहे हैं, ही सेड बाय गॉड आई डिड नॉट स्टील योर पेन, भगवान की कसम मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया। तो इस सेंटेंस की जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या करेंगे, सेड टू, क्योंकि बाय गॉड वर्ड आया है यानी कि कसम खा रहा है, तो सेड टू बन गया स्वेयर, स्वेर की सेकंड फॉर्म है। जो स्वेर होता है, स्वेर यानी कि कसम खाना, उसी की V2 है यहाँ पर स्वेयर। अब डैट आया इन्वर्टेड कोमाज की जगह पे, आई यानी कि ये तो हमने लिख लिया, बाय गॉड यानी कि कसम खाने को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह पे क्या आया, दैट आया। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ही। अब डिड नॉट स्टील, ये अभी अभी आया था बेटा, डिड नॉट स्टील कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। डिड नॉट प्लस V1 बन गया हैड नॉट प्लस V3। आई ही बन चुका है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डिड नॉट स्टील क्या बन गया, आई हैड नॉट स्टोलन। योर सेकंड पर्सन पोसेसिव है, हमें यहाँ पे मान लेना है, जो कि ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। किसको कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई डिड नॉट स्टील योर पेन, मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया। तो यहाँ पर मुझे कह रहा है तो मैंने अंडरस्टूड किया, और योर को ऑब्जेक्ट जो मैंने समझा था मी, उसके अकॉर्डिंग क्या बना लिया, माई बना लिया, माई पेन। अब थर्ड देखिए बेटा, ही सेड कॉवर्ड यू शैल सून बी पुट टू डेथ, यानी कि कायर तुम्हें जल्दी ही फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अब अगर कॉवर्ड वर्ड आता है तो वो क्या है, कॉल्ड करना, यानी कि किसी को बुलाना ही होता है। कैसे, बहादुर, ब्रेव, तो वो ही कॉल्ड देम ब्रेव। और उसके बाद यानी कि टू टाइप के सेंटेंस हो गए, ही सेड कॉवर्ड, उसने क्या कहा, कॉवर्ड, और उसके बाद ये नेक्स्ट सेंटेंस बोला। तो क्या आ गया, ही सेड यानी कि ही कॉल्ड, किसको कह रहा है, यू या तो देम या तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को कह रहा है। अगर यू होता तो आप इसकी जगह पे ही कॉल्ड यू भी आ सकता है। ये आपकी चॉइस है कि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या माना है, ही कॉल्ड यू और ही कॉल्ड देम। तो मैंने यहाँ पे देम माने, ही कॉल्ड देम कॉवर्ड्स। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसको फिर हम दोबारा से एक कनेक्टर लगा के ऐड करेंगे, ही कॉल्ड देम कॉवर्ड, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद है एंड, क्या आएगा, थ्रेटन कर रहा है, उसको डरा रहा है, यू शैल बी पुट टू डेथ, उसको डरा, थ्रेटन दैट, क्या डरा रहा है, दे वुड सून बी पुट टू डेथ, कि उनको जल्दी ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो ये थे बेटा आपके टिपिकल सेंटेंसेज एंड ऑल द नरेशंस अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन ये आपकी तब तक कंप्लीट नहीं होंगी जब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। सो डू वेरी वेल प्रैक्टिस एंड लर्न देम।